हरे कृष्णा, मैं गोलंगी दासी आज आपके लिए एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ। आज का प्रसंग है अपराध। अगर हम अपराध करते हैं तो क्या हम प्रभु से क्षमा मांगे तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं? क्या हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं? किस प्रकार से? जैसे कि कोई अगर नॉनवेज खाने वाला इंसान हो, अगर प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु अब मैं नहीं खाऊंगा, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, तो क्या प्रभु क्षमा कर देते हैं? क्या वो हमें माफ कर देते हैं? आइए एक छोटे से कथा के माध्यम से हम आपसे बताना चाहेंगे। ये घटना है उदयपुर की। उदयपुर में वहाँ के जो महाराणा थे, वहाँ के राजा जो थे, उनका नाम महाराणा था। उनके राज्य में एक भुवन सिंह नाम का एक बहुत अच्छा योद्धा था, जो कि श्रीनाथ जी का बहुत ही परम शुद्ध भक्त था। प्रभु को बहुत भजता था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार जो महाराणा जी थे, अपने सामंतों के साथ में भुवन सिंह के साथ वो जंगल में गए। उन्हें शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो वहाँ गए तो उस दिन वो शिकार नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाकी लोग खेल रहे थे। उनका निगाह एक प्यारी सी हिरनी की तरफ पड़ा। वो हिरनी को देखे और उसके पीछे वो दौड़ने लगे। महाराणा उनके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन वो हिरनी आँख से ओझल हो गई और दिखी नहीं। तो उन्होंने अपने सामंतों से बोला कि तुम जरा देखो कि वो हिरनी कहाँ है, हमें जिंदा या मुर्दा कैसी भी चाहिए, पर ढूंढ के लाओ। ये बात उन्होंने भुवन सिंह को भी बोली। भुवन सिंह युद्ध कला में बिल्कुल निपुण थे। वो भी हिरनी को ढूंढने लगे और हिरनी उन्हें तुरंत थोड़ी देर के बाद ही, वो अपने कार्य में निपुण होने के कारण तुरंत ही उन्होंने हिरनी को देखा। पेड़ के पीछे छुपी हुई हिरनी उन्हें देख रही थी और भुवन सिंह ने अपने तलवार फेंकी और हिरनी की गर्दन कट गई। हिरनी की गर्दन अलग होने के बाद भी आँख से भुवन सिंह को घूर रही थी और जैसे उनसे कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, क्योंकि वो हिरनी गर्भवती थी। गर्दन कटने के बाद भी भुवन सिंह को वो घूर घूर के देख रही थी। इस बात को भुवन सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्हें बहुत लग रहा था कि मैंने वो बेचारी हिरनी को मैंने मार दिया और वो तो गर्भवती थी। उन्हें बहुत अपराध हो रहा था, उन्हें बहुत बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। वो सोचे कि वो अबोध थी, उसकी कोई गलती भी नहीं थी और मैंने उसे मार दिया। लेकिन ये बात राजा तक पहुंची कि भुवन सिंह ने हिरनी को मार दिया। राजा बड़े खुश होते हैं और भुवन सिंह को राज की बड़ी शाबाशी देते हैं और उन्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाते हैं। भुवन सिंह जी उनके मन में इतनी ग्लानि थी, वो श्रीनाथ जी के पास जाकर रो रो के बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं और बोलते हैं, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने बिल्कुल जो जीव कुछ बोल नहीं सकता था, मैंने उसे मार दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज से अपनी ये तलवार को मैं त्यागता हूँ और मैं लकड़ी की तलवार अपने म्यान में रखूँगा। उन्होंने अपनी तलवार निकाल के बाहर फेंक दी और लकड़ी की तलवार अपने म्यान में रख ली और राजा के दरबार में आने लग गए। ये बात लोगों के कान तक पहुंची। वहाँ के सामंतों ने महाराणा को बताया कि राजा, आपका जो ये योद्धा है, ये जो है कि लकड़ी की तलवार रखते हैं। युद्ध की बात हुई तो बताओ ये किस प्रकार युद्ध जीतेंगे? कितने भी निपुण है तो क्या हुआ? राजा को ये बात समझ में तो आई, लेकिन उन्हें ये लगा कि अगर मैं सीधे अगर भुवन सिंह से पूछूंगा तो भुवन सिंह को दुख होगा कि मैं उनसे ऐसा पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने एक प्लान किया, एक योजना बनाई। जंगल में गए सभी लोग और राजा ने वहाँ कहा कि देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी तलवार सबसे ज़्यादा तेज चमकने वाली है, किसकी ज़्यादा तेज है। सबसे पहले महाराणा ने ही अपनी तलवार निकाली, एकदम लपलपाती हुई लोहे की तलवार, एकदम तेजदार और चमकती हुई तलवार। सबने अपनी अपनी तलवार निकाली और चमकती हुई तलवार। राजा ने भुवन सिंह को भी बोला कि तलवार निकालने के लिए। भुवन सिंह ने सोचा कि हाँ, मेरी भी तलवार तेज नहीं है। ऐसा सोचकर श्रीनाथ जी को प्रणाम किया और तलवार निकाली। वाकई भुवन सिंह की तलवार लपलपाती हुई लोहे की तलवार में तब्दील हो चुकी थी। और इस बात को देखकर महाराणा जो वहाँ के राजा थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि हमने भुवन सिंह पर भरोसा नहीं किया और इनके तलवार तो लोहे की है। ये बात जब राजा ने भुवन सिंह से क्षमा मांगी और बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है, हमारी जो सामंत लोगों ने बताई थी, जो सबसे पहले राजा को बताया था, वो उसे सजा देने के लिए कि मैं इनको सजा दूंगा। तो भुवन सिंह ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, इन्हें दंड न दे, इनकी कोई गलती नहीं। वाकई ये लकड़ी की तलवार थी और ये लकड़ी की तलवार ही थी। ये तो श्रीनाथ जी ने मुझे क्षमा कर दिया,
जो मैंने उस हिरनी को मारा था और मैंने उनसे क्षमा माँगी थी, यानी कि मुझे क्षमा कर दिया। तो राजा को ये सुनकर बड़ा ये अच्छा लगा कि श्रीनाथ जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे दरबार से तुम मत आओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और तुम अब भगवान की सेवा करो, श्रीनाथ जी की सेवा करो। मैं तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं तुम्हें धन, ज़मीन सब कुछ दूँगा और तुम अपने जीवन को भक्ति में ही लगाओ। तो भुवन सिंह ने कहा कि मुझे कुछ भी धन नहीं चाहिए महाराज, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ़ एक वादा कीजिए। तो महाराज ने बोला कि क्या? तो बोला मैं चाहता हूँ कि किसी भी पशु का वध ना किया जाए, किसी को मारा ना जाए। तो ये बात सुनकर भुवन सिंह की बात को राजा ने माना और उन्होंने शिकार खेलना बंद कर दिया। कहते हैं कि एक भक्त जो होता है, एक शुद्ध भक्त जो होता है, किसी के भी मन को बदल सकता है, किसी को भी सच्चे मार्ग पर चलाकर भक्ति करना सिखा सकता है ना? तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि कृष्ण सदैव अपने भक्तों के कहे अनुसार कार्य करते हैं। और जब थोड़ी देर बाद जब ये बात भुवन सिंह ने बताई थी राजा को कि ये लकड़ी की ही तलवार है, लेकिन जब भुवन सिंह ने कहा तो वो राजा को विश्वास नहीं हुआ था। तो राजा ने बोला कि पर मैं कैसे मानूँ कि ये लकड़ी की तलवार है? उन्होंने फिर से अपने मयान में रखी और जब निकाला तो वो वापस से लकड़ी की तलवार थी। तो राजा ने उनको बहुत-बहुत साधुवाद दिया और उन्हें अपने राज्य से मुक्त करते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब वो शिकार नहीं खेलेंगे, है ना? तो कोई भी भक्त जो है, कोई भी संत जो है, किसी भी निष्ठुर हृदय वाले को भी मन को बदल सकता है। तो आज ये प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस कथा के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से 1 माला जपिए, 6 होता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 माला पढ़िए और कृष्ण के हेतु कृपा के पात्र बन जाइए। प्लीज़ आइए ज़रूर, है ना? और 1 माला भी जप कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।